अब बदलेंगे नोट, आरबीआई का बड़ा फैसला। कल्पना कीजिए आपके हाथ में 10 रुपया, 20 रुपया, 100 रुपये का नोट है। वह कागज नहीं बल्कि प्लास्टिक का हो। वह आसानी से फटे नहीं, पानी से खराब न हो, जल्दी गंदा न पड़े और नकली बनाना भी बेहद मुश्किल हो। सुनने में यह भविष्य की बात लगती है, लेकिन भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई एक बार फिर इसी दिशा में कदम बढ़ा रहा है। नमस्कार, मैं आर्यन सिंह, आप देख रहे हैं न्यूज डंका में आपका स्वागत है। दोस्तों, देश में बढ़ती नकदी की मांग, हर साल हजारों करोड़ों रुपए नोट छापने में खर्च और अरबों पुराने नोट नष्ट करने पड़ रहे हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या प्लास्टिक बैंक नोट इस समस्या का स्थायी समाधान बन सकते हैं? क्या आपके बटुए में रखा अगला 10 रुपये या 20 रुपये का नोट कागज का नहीं बल्कि प्लास्टिक का होगा? क्या भारत की करेंसी अब एक ऐसे बड़े बदलाव की ओर बढ़ रही है जो न सिर्फ नोट की उम्र बढ़ाएगा बल्कि नकली नोटों के कारोबार पर भी बड़ा प्रहार करेगा? और क्या यह बदलाव सरकार के हजारों करोड़ रुपए बचा सकता है? ऐसे समय में जब देश डिजिटल पेमेंट की दुनिया में रिकॉर्ड बना रहा है, सवाल उठता है कि आखिर नकदी की जरूरत क्यों लगातार बढ़ रही है? हर साल हजारों करोड़ों रुपए नए नोट छापने पर क्यों खर्च हो रहे हैं? आखिर क्यों अरबों पुराने बैंक नोट नष्ट करने पड़ रहे हैं? और अगर प्लास्टिक नोट इतने टिकाऊ और सुरक्षित हैं तो भारत ने इसे अब तक क्यों नहीं अपनाया? दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे प्लास्टिक बैंक नोटों की पूरी कहानी, पहले के असफल प्रयासों की वजह, इस बार क्या बदलाव, दुनिया के किन देशों ने इन्हें अपनाया और सबसे अहम, क्या आने वाले समय में आपकी जेब में भी प्लास्टिक का नोट नजर आएगा? दोस्तों, आज हम जानेंगे प्लास्टिक बैंक नोट आखिर क्या होते हैं, भारत में इन्हें पहले क्यों नहीं लाया जा सका, इस बार क्या बदलाव है और क्या भविष्य में आपकी जेब में प्लास्टिक का नोट दिखाई देगा? एक समय ऐसा माना जा रहा था कि यूपीआई और डिजिटल पेमेंट के दौर में नकदी का उपयोग धीरे धीरे खत्म हो जाएगा, लेकिन वास्तविकता इससे बिल्कुल अलग है। आज भारत दुनिया का सबसे बड़ा डिजिटल पेमेंट इकोसिस्टम जरूर बन चुका है, लेकिन नकदी की मांग भी लगातार बढ़ रही है। छोटे व्यापार, ग्रामीण बाजार, दैनिक मजदूरी, स्थानीय खरीदारी, धार्मिक दान और कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां आज भी नकदी सबसे अधिक इस्तेमाल होती है। यही कारण है कि आरबीआई को हर साल बड़ी संख्या में नए नोट छापने पड़ते हैं। वित्त वर्ष 2024-25 में बैंक नोट छापने पर लगभग 6,372 करोड़ रुपए खर्च हुए, जबकि एक साल पहले यह खर्च करीब 5,101 करोड़ रुपए था। यानी केवल एक वर्ष में नोट छापने का खर्च 1,000 करोड़ रुपए से भी अधिक बढ़ गया। इतना ही नहीं, उसी वर्ष लगभग 23.8 अरब पुराने और खराब नोटों को चलन से हटाकर नष्ट करना पड़ा। दोस्तों, सबसे ज़्यादा खराब होने वाले नोट 500 और 100 रुपए के रहे, जबकि 10 रुपए और 20 रुपए के नोट सबसे तेजी से घिसते हैं क्योंकि इनका इस्तेमाल सबसे ज़्यादा होता है। यहीं से शुरू होती है प्लास्टिक बैंक नोट की कहानी। दोस्तों, प्लास्टिक बैंक नोट क्या होते हैं? सबसे पहले इस भ्रम को दूर कर लेते हैं। इन्हें प्लास्टिक नोट जरूर कहा जाता है, लेकिन ये किसी एटीएम कार्ड की तरह कठोर नहीं होते हैं। इनका आधिकारिक नाम है पॉलीमर बैंक नोट। ये विशेष प्रकार के पॉलीमर सबस्ट्रेट पर बनाए जाते हैं। ये हल्के होते हैं, लचीले होते हैं, आसानी से मोड़े जा सकते हैं और बिल्कुल सामान्य नोटों की तरह जेब में रखे जा सकते हैं। दिखने में भी लगभग समान नोट जैसे ही होते हैं, लेकिन इनकी मजबूती कागजी नोटों से कई गुना अधिक होती है। प्लास्टिक नोटों के फायदे। अब सवाल, दोस्तों, आखिर आरबीआई इन्हें लाना क्यों चाहता है? पहला कारण है लंबी उम्र। जहां कागजी नोट जल्दी फट जाते हैं, पानी से खराब हो जाते हैं, बार बार हाथ बदलने से गंदे हो जाते हैं, वहीं पॉलीमर नोट कई वर्षों तक चलते हैं। दूसरा फायदा है, इनमें नकली नोट रोकने की आधुनिक तकनीकी लगाई जा सकती है, जैसे पारदर्शी विंडो, माइक्रो ऑप्टी होलोग्राम, विशेष सुरक्षा स्याही और ऐसे कई फीचर जिनकी नकल करना बेहद कठिन हो जाता है। तीसरा फायदा, सरकार को बार बार नए नोट छापने पड़ेंगे, यानी शुरुआती लागत अधिक हो सकती है, लेकिन लंबे समय में कुल खर्च कम हो सकता है।
दोस्तों, इसी वजह से ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, ब्रिटेन, सिंगापुर, न्यूजीलैंड, वियतनाम और 60 से अधिक देशों ने पॉलीमर बैंक नोट अपनाए हैं। दोस्तों, अब सबसे बड़ा सवाल, अगर ये इतने अच्छे हैं तो भारत ने अब तक इन्हें अपनाया क्यों नहीं? पहली कोशिश हुई थी वर्ष 2010 में। इसके बाद कई कंपनियों ने रुचि दिखाई। सरकार ने 10 रुपए के पॉलीमर नोट का परीक्षण जयपुर, शिमला, भुवनेश्वर, मैसूर और कोच्चि जैसे अलग अलग मौसम वाले शहरों में करने की योजना बनाई। वहीं 2017 में एक बार फिर इस परियोजना को मंजूरी मिली, लेकिन फिर मामला रुक गया। कारण थे तकनीकी। देश के अधिकांश एटीएम कागजी नोटों के अनुसार बने थे। कैश डिपॉजिट मशीनें पॉलीमर नोट पहचान नहीं पा रही थी। नोट गिनने वाली मशीनों में भी समस्या थी। सबसे बड़ी चुनौती थी पॉलीमर सीट पूरी तरह विदेशों से आयात करनी पड़ती थी। इससे लागत काफ़ी बढ़ जाती थी। आखिरकार परियोजना आगे नहीं बढ़ सकी। दोस्तों, इस बार अब आरबीआई का दृष्टिकोण पहले से अलग दिखाई देता है। इस बार केवल पॉलीमर सीट आयात करने की योजना नहीं है, बल्कि भारत में ही इसका निर्माण कराने की तैयारी चल रही है। यानी मेक इन इंडिया के तहत घरेलू उत्पादन पर जोर। इसके साथ एटीएम मशीनों को अपग्रेड किया जाएगा, कैश डिपॉजिट मशीनों में बदलाव होंगे, नोट गिनने वाली मशीनों को भी नई तकनीकी के अनुरूप बनाया जाएगा। यदि यह पूरा ढांचा तैयार हो गया तो पिछले प्रयासों की सबसे बड़ी तकनीकी बाधाएं काफ़ी हद तक खत्म हो सकती हैं। क्या सारे नोट बदल जाएंगे? अब सबसे गंभीर सवाल। तो इसका जवाब नहीं, कम से कम अभी नहीं। आरबीआई पहले पायलट प्रोजेक्ट शुरू करेगा। संभावना है कि सबसे पहले 10 रुपये या 20 रुपये के नोट पॉलीमर में जारी किए जाएंगे, क्योंकि यही नोट सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं और सबसे जल्दी खराब भी होते हैं। यदि परीक्षण सफल रहा, लोगों ने इन्हें स्वीकार किया और तकनीकी व्यवस्था ठीक रही, तो धीरे धीरे अन्य मूल्य वर्ग के नोट भी पॉलीमर में बदले जा सकते। तो क्या भारत जल्द ही प्लास्टिक नोटों वाले देशों की सूची में शामिल होने जा रहा है? फिलहाल इसका अंतिम फैसला पायलट प्रोजेक्ट की सफलता पर निर्भर करेगा। लेकिन इतना तय है कि आरबीआई पहले की तुलना में कहीं अधिक गंभीरता से इस दिशा में काम कर रहा है। अगर ये योजना सफल होती है तो भारत में नोटों की उम्र बढ़ेगी, नकली नोटों पर रोक लगेगी, नोट छापने की लागत लंबे समय में घट सकती है और देश की मुद्रा व्यवस्था एक नए दौर में प्रवेश कर सकती है। दोस्तों, यहाँ सबसे बड़ा सवाल, क्या भारत की जेब में रखा अगला नोट कागज का नहीं बल्कि प्लास्टिक का होगा? क्या रिजर्व बैंक देश की करेंसी में सबसे बड़ा बदलाव करने जा रहा है? और क्या बदलाव नकली नोटों पर लगाम लगाने के साथ साथ हर साल करोड़ों रुपए की बचत भी करा सकता है? सोचिए, आप सुबह सुबह बाजार जाते हैं, सब्जी वाले को नोट देते हैं, चाय की दुकान पर भुगतान करते हैं और जेब में रखा वही नोट बार बार मुड़ता फटता और आखिरकार बेकार हो जाता है। भारत में यही कहानी हर दिन लाखों करोड़ों नोटों के साथ दोहराई जाती है। डिजिटल पेमेंट ने भले ही रफ्तार पकड़ ली हो, लेकिन नकदी की ज़रूरत आज भी खत्म नहीं हुई है। इसी वजह से हर साल पुराने बैंक नोटों को नष्ट करने और नए नोट छापने पर भारी खर्च करना पड़ता है। अब इसी जालसाजी और इसी टिकाऊपन की समस्या का हल ढूंढते हुए आरबीआई एक बार फिर पॉलीमर यानी प्लास्टिक बैंक नोट की ओर देख रहा है। दोस्तों, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती है। सवाल यह है कि जब पहले यह प्रयोग सफल नहीं हो पाया था तो अब क्या बदला? क्या तकनीकी इतनी आगे बढ़ चुकी है कि प्लास्टिक नोट अब ज़्यादा सुरक्षित, ज़्यादा टिकाऊ और ज़्यादा भरोसेमंद साबित हो सकते हैं? और अगर दुनिया के 60 से अधिक देश इसे अपना चुके हैं तो क्या भारत भी जल्द अपनी करेंसी की नई कहानी लिखने वाला है? दोस्तों, आने वाले समय में आपकी जेब में रखा नोट सिर्फ पैसा नहीं बल्कि बदलाव की पहचान होगा। क्योंकि अब सवाल यह नहीं कि नोट कागज़ का होगा या प्लास्टिक का, सवाल यह है कि अगली बार आपकी जेब में टिकेगा कौन। दोस्तों, अगर यह विश्लेषण पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे तथ्यपूर्ण विश्लेषण के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।